नमस्कार, मैं हूं प्रभात और आप देख रहे हैं क्या है माहौल। कश्मीर के पहलगांव में जो पाकिस्तान ने हिंदुओं को चुन चुनकर उनकी पहचान की वजह से जाति नहीं धर्म पूछकर मारा था, उसी दिन यह तय हो गया था कि भारत में कुछ बड़ा होने वाला है। दिन था वो 22 अप्रैल का। 22 अप्रैल का वो काला दिन था भारत के लिए, जिस दिन पाकिस्तान से आए हुए आतंकवादियों ने कश्मीर गए हुए हमारे भारत के टूरिस्टों के साथ जो अन्याय किया था, उसका न्याय लेने का, बदला लेने का समय था। जैसे जैसे दिन बढ़ता गया, 22 अप्रैल के बाद भारत में बैठे तमाम विपक्षित पार्टियां, विपक्षी दल लगातार क्वेश्चन खड़ा कर रहे थे, सरकार पे से क्वेश्चन कर रहे थे कि कब बदला लिया जाएगा, कब बदला लिया जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीत रहा था, बदला लेने का जो आग था वो और तेजी से खौल रहा था और तेजी से उबाल रहा था। आज भारत ने पाकिस्तान को ऑपरेशन सिंदूर के जरिए ऐसा जख्म दिया है, ऐसा जख्म दिया है कि आने वाली नस्ल पाकिस्तान का इसको देख के, इसके बारे में सुन के उसकी रूह कांप जाएगी, उसको याद करके वो कांप जाएंगे। एक ऐसा जख्म दिया है। मैं आपको आगे बताते चलूं कि इसका ऑपरेशन, उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ऑपरेशन सिंदूर का ऑपरेशन सिंदूर ही नाम क्यों दिया गया। बताते चलूं आपको कि दिन था वो 22 अप्रैल का, जिस दिन कश्मीर के पहलगांव में कत्ले आम हुआ था, दिन दहाड़े कत्ले आम किया गया था। जहां पे आज के दौर में भारत में जात जात की लड़ाई हो रही है। जहां भी आप देखिए, कोई कहता हम एससी एसटी हैं, कोई कहता हम ओबीसी हैं, कोई कहता हम जनरल हैं, लेकिन कश्मीर के पहलगांव में केवल जात नहीं धर्म पूछ कर मारा गया था। आज उसी जहां पे हमारे बहनों का, जो वहां पे टूरिस्ट बन के गए थे, उनकी मांग का सिंदूर उजाड़ा गया था। उसी सिंदूर का बदला लेने के लिए आज भारत ने ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया, जिसको ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया। आज 7 मई 2025 को भारत ने सुबह तड़के 1:30 बजे के आसपास पाकिस्तान के 9 आतंकी संगठनों पर एयर स्ट्राइक किया है, जिसने उनके आतंकी संगठन में जो पल रहे हैं उनके सारे ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है, नष्ट कर दिया गया। आगे मैं आपको बताऊं तो मुझसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि भारत का बदला सिर्फ पाकिस्तान से नहीं था। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि भारत का बदला पाकिस्तान से नहीं था, भारत का बदला उन आतंकवादियों से था जो धर्म पूछकर, जो जाति पूछकर नहीं, धर्म पूछकर कत्लेआम किया था। भारत का बदला उस आतंकवादी संगठनों से था जो भारत को बर्बाद करने की प्लानिंग कहीं से बैठकर कर रहे हैं। मैं आपको आगे बताता चलूं कि कहां, किन जगहों पर भारतीय सेना के द्वारा एयर स्ट्राइक किया गया है। उसमें सबसे पहला जो नाम आता है मुजफ्फराबाद का आता है, उसके बाद जो नाम आता है वो गुलपुर का आता है, उसके बाद जो नाम आता है वो सियालकोट का नाम आता है, उसके बाद जो नाम आता है वो मुरिद के एक जगह है जहां पे आतंकी संगठन अपना अड्डा बनाए हुए थे, जहां पे, उसके बाद जो नाम आता है वो बहावलपुर का नाम आता है, उसके बाद जो नाम आता है वो बाघ का नाम आता है, उसके बाद जो नाम आता है वो कोटली का नाम आता है, उसके बाद भीम बैर एक जगह है, और सबसे जो लास्ट जो जगह है वो चक अमरू, जहां पे आतंकी संगठन अपने लिए वहां पे रहने का, खाने का व्यवस्था किए हुए। जो 9 जगह है जिसको भारतीय एयर स्ट्राइक के द्वारा भारतीय सेना ने अपने एयर स्ट्राइक करके इसको बर्बाद कर दिया। अब सोचिए, जो लोग लगातार सवाल खड़ा कर रहे थे सरकार पे कि 22 अप्रैल को घटना हुआ और इतना दिन हो गया, अभी ये बदला क्यों नहीं लिया गया, तो मैं उनको बताते चलूं आगे कि अब सोचिए कि भारत में ही अगर जब हम किसी जगह पर जाते हैं तो आपको पता नहीं होगा कि कौन सा जगह पर क्या हो रहा है, और ये सेना के लिए कितना चुनौतीपूर्ण रहा होगा कि इतने कम दिनों में वो पता किए कि किस किस जगह आतंकवादियों का अड्डा है, किस किस जगह पे आतंकवादियों का गढ़ है। क्योंकि सेना का जो टारगेट था वो किसी आम लोगों को जान लेने का टारगेट नहीं था। सेना का जो टारगेट था वो केवल टारगेट था आतंकवादियों की जगह को नष्ट करना, आतंकवादियों को बर्बाद करने का प्लानिंग करना। तो ये इस प्लानिंग को करने में, उसको जगह को ढूंढने में, किस जगह पर उनका सैन्य संगठन है, किस जगह पे आतंकवाद का वो अड्डा बनाए हुए, कौन सा मदरसा है, कौन सा मस्जिद में वो अभी पल रहे हैं, बढ़ रहे हैं, उस जगह का चयन करना, चयन करके वो एकदम सटीक लोकेशन पे वार किए हैं ताकि उनका जो संगठन है, वो अड्डा है, वो बिल्कुल बर्बाद हो जाए। आज वही भारतीय सेना ने किया, एयर स्ट्राइक किया है, 9 आतंकी संगठन को बर्बाद कर दिया है, नष्ट कर दिया है। इससे आगे मैं आपको बताते चलूं, ऑपरेशन सिंदूर के तहत भारत द्वारा की गई एयर स्ट्राइक में आतंकी और जैश ए मोहम्मद के मुखिया मसूद अजहर के अपने परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। मसूद अजहर के अपने परिवार के 10 लोग मारे गए हैं। आपको बताते चले कि यह घटना रात के 1:30 बजे, 7 तारीख को रात के 1:30 बजे की घटना, जिसमें 9 आतंकी संगठन को के ठिकानों को बर्बाद कर दिया गया है। मात्र
25 मिनट के अंदर 9 कैंप को तबाह कर दिया गया, केवल 25 मिनट के अंदर। अब सोचिए कि केवल कितना तगड़ा इनका प्लानिंग था कि यहां से जाते हैं और जो सटीक लोकेशन जहां पे आतंकी संगठन अपना कैंप बनाए हुए थे उस जगह पे वार करके केवल 25 मिनट में वो वापस चलाते हैं। अभी जो एक और खबर में आ रही है कि लाहौर और सियालकोट के जो एयरपोर्ट है उसको 48 घंटे के लिए बंद कर दिया गया है इस घटना के चलते। पाकिस्तान के 100 किलोमीटर के अंदर, पाकिस्तान के 100 किलोमीटर के अंदर का जो रेंज है जिसमें आतंकी संगठन अपना अड्डा बनाए हुए थे उसको बर्बाद कर दिया गया है, उसको तहस नहस कर दिया गया, उसको नष्ट कर दिया गया है। भाइयों एवं बहनों, ये आवाज पाकिस्तान तक जानी चाहिए। आपको याद होगा कि अटल बिहारी वाजपेयी जी ने कहा था, दूध मांगोगे तो खीर देंगे और कश्मीर मांगोगे तो चीर देंगे। लेकिन भाइयों, ये नया भारत है और ये नया भारत का नया नारा है, धर्म पूछ कर मारोगे तो, धर्म पूछ कर मारोगे तो। ये नया भारत है। लाहौर, रावलपिंडी, कराची तो छोड़ो, इस्लामाबाद में घुस कर मारेंगे। 56 इंच का सीना रखते हैं और सीना चौड़ा करके कहते हैं कि इस्लामाबाद में घुस के मारेंगे। इस वीडियो को पाकिस्तान तक भेज दो। ये भेजने का काम जिम्मेवारी आपका रहा।